बहुत से धर्मों की पुरानी मान्यताएं कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़ी हुई हैं। हाँ, वो बात अलग है। जब तक हमारा विज्ञान इन मान्यताओं पर वैज्ञानिक परीक्षण नहीं कर लेता, तब तक केवल हम इसको अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग मैजिक। तो खुशी की बात तो यह है कि आज विज्ञान भी उन सभी पुरानी मान्यताओं पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर रहा है और उसे प्रमाणित भी कर रहा है कि बहुत सी मान्यताएं केवल अंधविश्वास ही नहीं बल्कि बहुत ही वैज्ञानिक है। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक विज्ञान के बारे में बताने वाला हूँ जिसे शायद आप में से बहुत से लोग अंधविश्वास मानते होंगे, लेकिन असल में वो एक गहरा विज्ञान है। आपके दिमाग में कभी ना कभी ये ख्याल तो आता ही होगा कि हिंदू धर्म में एक पुरानी मान्यता है जिसमें लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं। आखिर सूर्य को जल क्यों चढ़ाते हैं, इसके पीछे का क्या साइंस है और इसके क्या क्या फायदे हैं। देखिए, हमारे सौर मंडल का यह सूर्य हमारी इस पृथ्वी से तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है और आप यह तो जानते ही होंगे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 साढ़े 8 मिनट में पहुंचता है और सूर्य का यही प्रकाश अपने साथ भरपूर मात्रा में ऊर्जा लेकर आता है। हाँ, ये वही ऊर्जा है जो इस पृथ्वी को जीवन देती है। मैंने कहा इस पृथ्वी को जीवन देती है, ये हमारी पूरी पृथ्वी यह भी जीवित है। इस पृथ्वी का सिस्टम ऐसे ही नहीं चलता, ये मरा हुआ नहीं है, यह भी किसी ऊर्जा से संचालित होता है और यह एनर्जी हमें सूर्य से मिलती है। तो इसलिए हिंदू धर्म में सूर्य को केवल सूर्य नहीं माना जाता बल्कि सूर्य देव कहा जाता है। और आज के हम जैसे तथाकथित पढ़े लिखे लोग जो केवल ऊपर ऊपर का साइंस देख पाते हैं, वो कभी सूर्य को महसूस ही नहीं कर पाते। असल में सूर्य प्रत्यक्ष रूप में एक देवता है जिसे कई धर्मों में पूजा जाता है, लेकिन बहुत से ज्यादा पढ़े लिखे लोग इसे देवता नहीं मानते, केवल एक गैस का गोला समझते हैं। और वही लोग भगवान को अपने ही जैसे शरीर में सोचते हैं कि भगवान ऐसा ही होगा जैसे हम हैं, भगवान ने इंसान को अपने जैसा ही बनाया होगा। नहीं मेरे दोस्त, भगवान की परिभाषा ऐसे नहीं दी जा सकती। शक्ति का कोई रूप कोई आकार नहीं होता, वो तो बस होता है। जो जीवन देता है वही भगवान है और शायद इसीलिए इस सूर्य को भी एक देवता माना गया है। एनीवे, सनातन धर्म में सुबह सुबह उठकर नहा धोकर जब सूर्य उदय होता है तब उसे जल चढ़ाने की मान्यता है। तो इस मान्यता के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है? देखिए, जिस प्रकार ये पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा से चलता है, ये सभी प्लैनेट्स अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, ये यूनिवर्स ये फैलता ही जा रहा है, ये सब कुछ एक ऊर्जा की वजह से हो रहा है। और हमारा ये शरीर यह भी ऊर्जा से चलता है और हमें ये ऊर्जा नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त होती है। आप जो भोजन करते हो वो भी पृथ्वी से लिया गया है, तो पृथ्वी में ऊर्जा है और पृथ्वी को वो ऊर्जा सूर्य से मिलती है। तो मतलब आपका शरीर भोजन करने के बाद उस भोजन में से एनर्जी ले लेता है जिससे यह शरीर संचालित हो पाता है। और जिस समय आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं उस समय बहुत ज्यादा मात्रा में आपका शरीर उस सूर्य से वो कॉस्मिक एनर्जी ग्रहण करता है और वह कॉस्मिक एनर्जी आपके भीतर स्टोर हो जाती है। अब देखो, सूर्य की जो ऊर्जा आप पहले इनडायरेक्टली ले रहे थे भोजन के द्वारा, उससे आपका शरीर बाहरी कामकाज के लिए संचालित होता है। लेकिन जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं और उस समय जो कॉस्मिक एनर्जी आपको मिलती है, उस ऊर्जा का स्तर बड़ा ही जबरदस्त होता है। यह एनर्जी आपको आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग बनाती है, आपके बुद्धि के स्तर को बढ़ाती है। और सूर्य को जल चढ़ाने से आपको दूसरा बड़ा फायदा जो होता है वह है आपका ऑरा रिपेयरिंग। देखिए, पृथ्वी पर हर एक चीज का एक ऑरा होता है। ऑरा मतलब एक एनर्जी का कवच जो कई रंगों का होता है। और जब किसी मनुष्य का ऑरा बिगड़ जाता है तो ऐसे में उस शरीर पर नेगेटिव एनर्जी प्रभाव डाल सकती है। नेगेटिव एनर्जी से मतलब आप यह भी समझ सकते हैं कि जिसका ऑरा बिगड़ा हुआ है उसके शरीर में रोग बहुत जल्दी प्रवेश करते हैं, वो शरीर रुग्ण हो जाता है। और जब आप सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो आपके शरीर का ऑरा अपने आप सुधरने लगता है। अब यहाँ पर आपको अपने ऑरा को सुधारने के लिए किसी गुरु या मास्टर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब जगत का गुरु सूर्य देव
वो स्वयं आपकी रक्षा करता है, आपके ऑरा को ठीक करता है और कोई भी रोग आपके शरीर में जल्दी अटैक नहीं कर सकता। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। और अगर आपको ज्यादा फायदे चाहिए तो सूर्य देव को जल चढ़ाने के साथ साथ सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए। सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राएं हैं, वो आप इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं। सुबह सुबह उगते हुए सूरज को नमस्कार करने से आपकी एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेट, साथ ही आपकी आंखों की रोशनी वो भी बढ़ती है। लेकिन याद रखना, दोपहर के समय सूर्य नमस्कार करने के चक्कर में सूर्य को डायरेक्ट अपनी नंगी आंखों से मत देखना। वो ऊर्जा आपकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि जो चीज आपकी रोशनी बढ़ा सकती है वही आपकी आंखों की रोशनी खत्म भी कर सकती है। और यह तो आपको पता ही होगा कि सूर्य से हमें कैल्शियम मिलता है और साथ ही बहुत से विटामिन, जिससे आपके इस भौतिक शरीर में हड्डियों से रिलेटेड रोग वो नहीं होते। आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी सभी बीमारियां वो ठीक हो जाती हैं। अब सवाल यह उठता है कि सूर्य को जल चढ़ाने की विधि क्या है। देखिए, जब आप सुबह उठते हैं, जिस समय सूर्य उदय हो रहा होता है, उस समय स्नान करने के बाद आप एक तांबे के बर्तन में शुद्ध जल भर लीजिए। और कुछ लोग तो उसमें थोड़ा सा मीठा भी डाल देते हैं, शहद या चीनी के कुछ दाने। एनीवे, अगर आप ये कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इससे माना जाता है आपके जीवन में मिठास आने लगती है, सब कुछ पॉजिटिव होने लगता है। तो उस तांबे के बर्तन में आपको जल लेकर अपनी छत पर या कोई मैदान हो तो वहां उस तांबे के बर्तन में जिसमें जल भरा हुआ है, उसे ऊपर की ओर उठाकर अपने सर के भी ऊपर वहां से धीरे धीरे जल को छोड़ना है। जल की एक धार धीरे धीरे नीचे गिरनी चाहिए और सूर्य की किरणें उस जल की धार से पार होकर फिल्टर होकर आपकी आंखें तथा आपके माथे पर जो आज्ञा चक्र होता है ये वहां पड़ती हैं। साथ ही जल की वो धार आपके शरीर की लंबाई से भी ज्यादा हो जाती है। तब वो आपके पूरे शरीर के ऑरा को रिपेयर कर रही होती है। यह सूर्य हमारी पूरी पृथ्वी पर रंग भर देता है। पेड़ पौधे फूल पत्ती ये सब रंग बिरंगे कलरफुल क्यों हैं? इस सूर्य की वजह से। और सूर्य को जल चढ़ाते समय जो किरणें आपके शरीर पर पड़ती हैं वो आपके शरीर के ऑरा के रंग को भी रिपेयर कर देती हैं। आपका ऑरा सुधर जाता है। और जब किसी मनुष्य का ऑरा एक अच्छी शेप में होता है तो उस मनुष्य के भीतर काफी सारी आध्यात्मिक संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति में शक्तियों का भंडार हो सकता है। ये जल आपको सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तब चढ़ाना चाहिए। और अगर आप शहरी जिंदगी में थोड़े बिजी हैं तो कम से कम 9 बजे से पहले आपको जल चढ़ा देना चाहिए। ये काम आपके बच्चों को भी करना चाहिए। इससे आपके घर के बच्चे, उनकी स्टडी में कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, वो पढ़ाई में तेज हो जाते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चों का मानसिक संतुलन बहुत जल्दी बिगड़ जाता है और सूर्य को जल चढ़ाने के बाद कम उम्र से ही बच्चों का मानसिक संतुलन बना रहता है। आपके भीतर पॉजिटिविटी और शरीर ऊर्जावान रहता है। ऐसे ही हजारों फायदे हैं सूर्य को जल चढ़ाने के, और आज इस बात को विज्ञान भी मानता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में परिवर्तन चाहते हैं तो इस रूटीन को अपनी लाइफ में उतार लीजिए। इससे आपका नुकसान कुछ नहीं होगा बल्कि हजारों फायदे होंगे।